आज के वीडियो में हम लोग वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, इसमें जितने भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको जितने भी टॉपिक है वो लगभग आपको इंटरनेट से रिलेटेड या इंटरनेट सर्विसेज में जो जो आपको फैसिलिटीज मिलती है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। और ये भी आपका जो टॉपिक है ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो आपको एग्जाम में आने लायक है उसको मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश किया है और उसका सॉल्यूशन दिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपका इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कशन हो रहा है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? डिफाइन नेटवर्क। ठीक है, तब देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। देखिए, वर्ल्ड में अगर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जुड़ता है। और इंटरनेट क्या काम करता है? इंटरनेट एक नेटवर्क का काम करता है। तो वर्ल्ड में हम अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं भी शेयर करें, अपने दोस्त के पास शेयर करें, मोबाइल से किसी दूसरे पर्सन के पास शेयर करें, तो ये सारे चीज जो है आपका एक नेटवर्क को एस्टैब्लिश करता है। एंड आफ्टर दैट वी कैन एबल टू सेंड एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या करता है? एक ऐसा कलेक्शन हो गया कंप्यूटर का जिसके माध्यम से हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी भी रिसोर्स को, किसी भी डेटा को हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 3 एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहला आपका हो गया कि हम डेटा शेयर कर सकते हैं, जो आपका मूवी, ऑडियो, वीडियो कुछ भी है कंप्यूटर में वो हम शेयर कर देंगे। आपका फाइल ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड, आपका हार्डवेयर शेयरिंग हो जाएगा। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि आप अगर अपने कंप्यूटर का प्रिंटर अपने नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं तो आपका हार्डवेयर शेयर हो जाएगा। यानी कि अगर आपके प्रिंटर में कोई और कंप्यूटर से प्रिंट आएगा तो वो क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यानी अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो आप अपने कंप्यूटर द्वारा दूसरे को इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज आपको नेटवर्क से होता है। अब देखिए, एक्सप्लेन द टर्म पैकेट विथ रेफरेंस टू डेटा ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? डेटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क इज डिवाइडेड टू ए स्मॉल सेगमेंट कॉल्ड पैकेट। देखिए, जब भी हम लोग कोई डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो डेटा आपको एक बार में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अगर कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो आपका डेटा ट्रांसफर होने के लिए क्या होता है? जो डेटा आपका होगा वो सेगमेंट में डिवाइड होता है, तभी वो ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा। इसका लाइव एग्जांपल आप बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप घर में कोई इमेज फाइल कंप्यूटर में स्टोर किया है, ठीक है, कोई भी इमेज फाइल को स्टोर किया, उसका साइज आपका 1 GB के ऊपर है। आप उसको अगर पेन ड्राइव में ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इमेज फाइल का सेगमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी आपका फाइल या वीडियो, ऑडियो, सॉन्ग कुछ भी हो, जब उसको ट्रांसफर करते हैं तो वो आपको सेगमेंट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। उसी को हम लोग पैकेट कहते हैं। ठीक है, ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड द डेस्टिनेशन। और क्या होगा? वो जब तक ट्रांसफर करते रहेगा तब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच नहीं जाए। जब उसका डेस्टिनेशन मतलब हो गया कि जहां आपका डेटा स्टोर होगा, जहां आपका डेटा ट्रांसफर होगा, तो तब तक ट्रांसफर होगा जब तक उसका डेस्टिनेशन नहीं मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन वाईफाई विथ सिग्निफिकेंस। वाईफाई क्या होता है और उसका खूबी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जितने भी लोग रहते हैं जहां भी, वहां वाईफाई का फैसिलिटी होता है। अगर वाईफाई नहीं है तो हम मोबाइल का नेटवर्क को यूज करते हैं और उसके जरिए हम लोग दूसरे को हॉटस्पॉट शेयर करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो नेक्स्ट बंदा होता है वो आपको वाईफाई का कनेक्टिविटी का फायदा उठाता है आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वाईफाई क्या होता है? तो वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फैसिलिटी। वाईफाई इज ए पॉपुलर technology that allow an electronic device such as computer or mobile phone to exchange data wirelessly over network। देखिए, वाईफाई जो है एक ऐसा वायरलेस टेक्नोलॉजी हो गया जिसके माध्यम से हम लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करते हैं। उसमें क्या होता है? कोई भी आपको केबल का मीडियम नहीं चाहिए। आप जो है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में वायरलेस तरीके से किसी भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। Wi-Fi used where cable cannot be run, such as old buildings, outdoor area, to provide network and internet connection। तो वाईफाई कहाँ यूज होता है? जहाँ पे आपका केबल का प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हर जगह केबल नहीं डाल सकते हैं, जैसे घर हो गया। घर में क्या हो गया, एक जगह हम लोग वाईफाई कनेक्शन ले लेते हैं और वहाँ पे आपका वाईफाई जोन एरिया हो जाता है, पूरा घर फ्लैट वाईफाई जोन हो जाएगा। आप घर में कोई भी रूम में रहते हैं, किसी भी लोकेशन पे रहते हैं, घर में आपका जो भी लोकेशन होगा उस जगह पे आपका वाईफाई कनेक्टिविटी जो है काम करता है। तो वाईफाई जो है
आपको दूसरे डिवाइस को आप वायरलेसली कनेक्ट करता है, यानी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से वायरलेस वे में कनेक्ट होगा। अब देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी जो आपका जो वर्ड दिया हुआ है, जो आपका ये दिया हुआ है उसका फुल फॉर्म क्या होगा। सबसे पहला हो गया DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो गया, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मॉडेम हो गया, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, WWW मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड वेब आपका हो जाएगा, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा आपको, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद P2P मतलब होता है पीयर टू पीयर, ये आपका फुल फॉर्म है, आपको एग्जाम में भी लिखने के लिए आता है या फिर आपका MCQ के फॉर्म में होगा, जो सही आंसर होगा उसको लगाने के लिए आता है। अब देखिए क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन P2P आर्किटेक्चर एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कैसे जो है आपका P2P आर्किटेक्चर जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से डिफरेंट है, ठीक है। और P2P आर्किटेक्चर होता भी क्या है, देखिए, नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड P2P नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जिसमें जितना भी आपका नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़ा होगा, सारे कंप्यूटर का स्टेटस जो इक्वल रहेगा, उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी डेटा ट्रांसफरिंग से होगा, सब आपका समान रूप से होगा, आपका स्टेटस जो है सारे नेटवर्क का इक्वल शो करेगा। इसका यूज कहाँ होता है, जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज अ इक्वली कॉम्पिटेंट CPU एंड नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर। देखिए, इसमें क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाता है जिसमें आपका CPU को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सारे डेटा को रिसीविंग और सेंडिंग इक्वली करे, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, जब कंप्यूटर जो है जिस टास्क के लिए बनाया गया है उस टास्क के लिए वो डेडिकेटेड होकर वर्क करे, यानी जिस काम के लिए कंप्यूटर को डेवलप किया गया है उस काम में वो कंप्यूटर सही ढंग से काम करेगा, उसका स्पीड कोई मायने नहीं रखेगा, जो स्पीड उसको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विस आर कॉल्ड सर्वर एंड वंस दैट यूज दिस सर्विस आर कॉल्ड क्लाइंट। देखिए, सर्वर होता क्या है, अगर जो कंप्यूटर आपके कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर करके देता है, तो जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है वो आपको सर्वर कहलाएगा, जो डेटा ले रहा है वो आपका रिसीवर कहलाएगा, इट मींस क्लाइंट कहलाएगा, ठीक है। हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल में व्हाट्सअप, यूट्यूब ये सब यूज करते हैं, तो व्हाट्सअप हम लोग यूज करें तो व्हाट्सअप का सर्वर कहीं और स्टोर है, हम लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में वो क्या होता है, क्लाइंट हो गया, यानी मोबाइल आपका क्लाइंट हो जाएगा। तो जब भी कोई भी डेटा अगर आप एक्सेस करते हैं कहीं और से, तो आपका मोबाइल या कंप्यूटर क्लाइंट कहलाएगा। जब अपने मोबाइल या कंप्यूटर से डेटा को सेंड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, तो दैट मशीन आर कॉल्ड सर्वर, वो सर्वर कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी इंस्टेंट मैसेजेस क्या होता है या मैसेजिंग क्या होता है। इसमें आपका इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इंस्टेंट में मतलब क्या हो गया कि किसी भी मैसेज को इंस्टेंट वे में भेजना। तो जब आप किसी भी मैसेज को इंस्टेंट भेजते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, वही आपको इंस्टेंट मैसेजेस हो जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो किसी को आपको बहुत जल्दी मैसेज करके उससे रिस्पॉन्स देना है तो आप इसका यूज करके मैसेज भेज सकते हैं। और इसमें सेंडर जो होता है रिसीवर को मैसेज करता है और रिसीवर जो है उस मैसेज को ओपन करके उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई भी करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 8, लिस्ट एंड 5 एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। अगर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना हो, जैसे मान लीजिए आपको किसी को मैसेज करना है, तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। आपका हो जाएगा गूगल टॉक हो गया, याहू मैसेंजर हो जाएगा, स्काइप हो जाएगा, विंडोज लाइव मैसेंजर हो जाएगा एंड रेडिफ हो जाएगा। ये सब आपको इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम चैटिंग कर सकते हैं या मैसेज को भेज सकते हैं। अब आपका हो गया 9, गिव एनी 3 की फीचर्स टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का कोई 3 प्रॉफिट बताइए या 3 फायदा बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 3 की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग आर, टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंट टू 1 और मोर पर्सन, यानी एक बार में आप एक से ज्यादा लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, आपका ऑडियो कॉलिंग भी होगा, कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकता है। और वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, यानी आप एक बार में मल्टीपल लोग आपस में कनेक्ट होकर कॉलिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, स्टेट एंड 3 रूल्स एंड एक्टिविटीज टू फॉलो व्हाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट, यानी जब आप इंटरनेट से चैटिंग करते हैं या इंटरनेट द्वारा चैटिंग करते हैं किसी अपने दोस्त से, पर्सन से, तो उस कंडीशन में आपको कौन से रूल्स को अपनाना चाहिए।
क्योंकि हम चैटिंग तो करते हैं लेकिन बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है या वेब कम्युनिकेशन होता है उसके वजह से दूसरे को डिस्टर्बेंस होता है, या आपका मोबाइल या सिस्टम जो होता है वो आपको हैक हो सकता है, या फिर आपका किसी कारणवश क्रैश हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? थ्री रूल्स एंड एटिकेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन इंटरनेट आर: मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका मैसेज एग्जैक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, जिससे सामने वाले को देख के समझ में आ जाए। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम इन योर स्क्रीन, नेम डजंट रिफ्लेक्ट इट। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका नाम जो होगा वो स्क्रीन पे दिखना चाहिए। अगर इनकेस मान लीजिए किसी कारणवश नहीं दिख रहा है तो आप चैटिंग करते समय अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर कीजिए, ठीक है। ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट। अगर आपके साथ कोई पहली बार चैटिंग कर रहे हैं तो आप उससे उनका इंट्रोडक्शन पूछिए या उनसे उनके बारे में पूछिए, जिससे क्या होगा कि आपको उनके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। उसका देखिए, व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग या चैट सॉफ्टवेयर। इसका यूज क्या होता है? अगर इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है तो इसका यूज हम लोग क्या करेंगे? द बेसिक नीड्स टू बी यूज इंस्टेंट मैसेजिंग चैट या सॉफ्टवेयर आर a valid instant messaging account, an active internet connection और कंप्यूटर एंड ब्राउजर। अगर आप इंस्टेंट मैसेजिंग यूज करते हैं तो उसमें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, नीड्स क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे कि आपको एक मैसेजिंग अकाउंट होना चाहिए, आपका एक्टिव इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर ब्राउजर के साथ होना चाहिए। यह कंप्यूटर है, आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। मोबाइल में भी आपका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी से चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, बट उसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन जो होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, तभी आप किसी से आराम से अपने बातों को दूसरे के सामने रख सकते हैं। अब देखिए, व्हाट इज अ ब्लॉग, एक्सप्लेन इट्स यूजेज। ब्लॉग क्या होता है, उसके यूज को एक्सप्लेन करना है। आपका हो जाएगा, अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर to create personal web page blogs similar to an online personal diary that's simple to use। देखिए, ब्लॉग जो होता है एक ऐसा डिस्कशन स्टाइल होता है जिसमें कोई पर्सन टेक्निकल हो या टेक्निकल नहीं हो, सभी के लिए फायदेमंद होता है। यानी कि एक तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया ना जहां पे हम लोग अपनी मन की बातों को रखते हैं। कोई अपने किसी भी मन में जो कंटेंट आता है उस चीज को हम लोग ब्लॉग के माध्यम से रख सकते हैं। और ब्लॉग जो है हर कोई लिख सकता है, हर कोई पढ़ सकता है और हर कोई क्रिएट कर सकता है, और जो ब्लॉग क्रिएट होगा वो आपको पब्लिक के बीच में शेयर होगा, जिससे पब्लिक जो है आपके ओपिनियन के बारे में जानेंगे, ठीक है। वी कैन यूज अ ब्लॉग टू कन्वे मैसेज अबाउट इवेंट, अनाउंसमेंट, न्यूज एंड रिव्यू एक्सेट्रा। तो आप ब्लॉग के माध्यम से किसी चीज का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में बता सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं, या कोई भी आपके अगल बगल कुछ इवेंट होता है तो सारी जानकारी आप लोग ब्लॉग के माध्यम से दे सकते हैं। अब है लिस्ट एनी 5 वेबसाइट दैट प्रोवाइड ब्लॉग सर्विस। ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई 5 वेबसाइट का नाम बताना है। आपका हो गया wordpress.com, blogger.com, blog.com हो गया, उसके बाद biblic.com हो जाएगा और blogsum.com हो गया। ये सब कुछ कॉमन वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं, दूसरे को मैसेजेस कर सकते हैं या अपने फीलिंग को, मैसेजेस को वहां पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है? तो हम लोग कोई भी जो इंटरनेट पेज हम लोग मोबाइल में ओपन करते हैं, कोई भी, ठीक है, वही आपका वेब पेज कहलाता है। वेब पेज चाहे होम पेज हो या सेकेंड पेज हो, थर्ड, कोई भी आप इंटरनेट पेज को ओपन करते हैं वही आपका वेब पेज कहलाता है। और वेबसाइट क्या होता है? तो सारे वेब पेज को आपस में कनेक्ट कर दीजिए तो एक वेबसाइट का फॉर्म हो जाएगा। हम लोग डिफरेंट वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसमें आपका होम पेज होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपका मल्टीपल पेज होता है, तो सारे पेज आपको आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाके एक आपका वेबसाइट बनता है। तो वही आपका लिखा है यहाँ पे, अ सिंगल HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वेब पेज। एक HTML डॉक्यूमेंट जो होता है सिंगल पेज होता है वो वेब पेज कहलाएगा, और कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। अगर उसी वेब पेज के कलेक्शन कर दिया जाए तो एक वेबसाइट को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिशिंग अ पोस्ट। अगर किसी पोस्ट को पब्लिश करते हैं उसका मतलब होता क्या है? पब्लिशिंग अ पोस्ट मीन्स टू मेक द पोस्ट पब्लिक वंस वी फिनिश टाइपिंग the content we need to publish the post for other to see. To view the post you can type the blog address in the address bar of web browser। देखिए होता क्या है, पब्लिशिंग में तो होता क्या है, जब भी कोई भी चीज टाइप करके इंटर प्रेस कर दिए और सेंड दबाए, आपका डेटा जो है पब्लिश हो गया।
उससे फायदा क्या होता है कि जो आपने लिखा है उस कंटेंट को दूसरे लोग पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे, ओपिनियन देंगे। ये अलग अलग कंडीशन में होता है, ब्लॉगिंग में भी पोस्टिंग होता है, आपको व्हाट्सएप में पोस्टिंग होता है, स्टेटस में पोस्टिंग होता है। तो अलग अलग मीडिया में हम लोग पोस्ट करके अपने सारे कंटेंट को दूसरे को दिखाते हैं, वीडियो को दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बारे में दूसरे का क्या ओपिनियन है वो आपको पोस्ट से पता चलता है। चाहे वीडियो पोस्ट कीजिए, ऑडियो पोस्ट कीजिए, या फिर कोई कंटेंट को पोस्ट कीजिए, या कोई ब्लॉग को पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो टाइप करने के बाद जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं, इसमें सेंड करते हैं, तो आपको पब्लिक हो जाता है। उसके बाद कोई भी पब्लिक जो है उस कंटेंट को पढ़ सकता है, उसके बाद रिव्यू दे सकता है। ठीक है, और जब हम लोग उसको पोस्ट करते हैं तो हम पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना नेम, डेट या फिर जो भी आपका एड्रेस होगा वो सब उसमें डाल सकते हैं कि लिखने वाला बंदा आखिर है कौन। कैसे आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कौन सा आदमी लिख रहा है, कौन पर्सन लिख रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद है लिस्ट एनी 5 ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। अगर आपको ब्लॉग लिखना है या ब्लॉगिंग के लिए कुछ ये एडिटर चाहिए तो उसके लिए हम लोग कौन सा एडिटर का यूज करेंगे। तो आपका हो गया क्रोमा हो गया, विंडोज लाइव राइटर हो गया, ब्लॉग डेस्क हो जाएगा, मार्स एडिट हो जाएगा और ब्लॉग जेट हो जाएगा। ये सब के माध्यम से ये एक ऑफलाइन एडिटर हो गया जिसमें हम लोग ब्लॉग को टाइप कर सकते हैं और उसके बाद उसको हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। अब है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। देखिए, ट्रांजेक्शन करने से होता क्या है कि आप किसी भी जो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है जो आपको बैंक के अकॉर्डिंग है या बैंक का जो पैसा है या आपका अमाउंट है वो दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन फायदा क्या होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैव मेड ट्रांजेक्शन वेरी कन्वीनियंट एंड सिंप्लीफाइड द वर्क फ्लो इन मैनी फर्म इन बिजनेस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डील विद द ट्रांसफर मनी ओवर द इंटरनेट। देखिए, जब भी आपको किसी भी पर्सन को पैसा भेजना होता है तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है आपके पैसा को बैंक से डिडक्ट करके हम लोग अपने दूसरे रिलेटिव के बैंक में सेंड करते हैं। ये किसकी वजह से होता है? आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की वजह से। इससे क्या होता है, हमारा सारा वर्क जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है और कहीं फिजिकली जाए बिना भी आपका घर में सारा काम हो जाता है with the help of online transaction। अब क्या है, list any 5 वेबसाइट that you learn online transaction। अब अपने मन से कोई भी ऐसा वेबसाइट का नाम लिखिए, बताइए जहां पे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी खरीद बिक्री का काम करते हैं, कोई सेल करते हैं, परचेज करते हैं। तो आपका हो गया IRCTC, फ्लिपकार्ट हो जाएगा, ईबे हो जाएगा, रेड बस हो गया, अमेजोन हो गया। अपने अकॉर्डिंग कोई वेबसाइट का नाम लिखकर उसको दे सकते हैं कि जहां आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का काम करते हैं। उसके बाद है लिस्ट एंड 3 पेमेंट टूल्स यूज टू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। यहाँ बहुत सारा पेमेंट टूल दिया हुआ है, इसमें से आप जो पेमेंट टूल का यूज करते हैं कम से कम 3 पेमेंट टूल का नाम लिखिए जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं। जैसे आपका हो गया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। बहुत सारे ऐसे आपको ये पेमेंट टूल है जिसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इसका यूज करते हैं। उसके बाद आपका हो गया गिव एंड 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें तो उसका बेनिफिट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो बेनिफिट्स का क्या है आपको? 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर मनी कैन बी ट्रांसफर इमीडिएटली। आपका पैसा जो है विद इन मिनट आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लैक मार्केटिंग टू सम एक्सटेंट। अगर इसमें क्या होता है कि आपका ब्लैक मार्केटिंग होने का चांसेस कम होता है। आप जिसको चाहे उसको भेजेंगे और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यानी ट्रांजेक्शन नंबर क्या होगा, किसके अकाउंट में गया, कब गया, कितना बजे गया, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जितना कोई कन्वीनियंट होता है उसके अकॉर्डिंग उतना ही हार्मफुल होता है। आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना हेल्पफुल है उतना ही ज्यादा आपको हैक होने का चांसेस में बना रहता है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। अगर आप इंटरनेट से यूज करते हैं तो उसको यूज करने का पर्पस क्या है? ठीक है, पहला अगर यूज करते हैं तो। दूसरा ये है कि अगर यूज करें तो उसका आप उसको सिक्योर कैसे करते हैं। तो सिक्योर कैसे करते हैं आपको देखना है, पर्पस क्या है उसका। इंटरनेट सिक्योरिटी ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली related to the internet, the objective to the establish rule and measure to use the against attack over the internet। तो इंटरनेट सिक्योरिटी एक कंप्यूटर का एक ऐसा ब्रांच होता है सिक्योरिटी का जिसके माध्यम से उसका सिर्फ यही काम है कि कंप्यूटर में जो नेट चल रहा है, इंटरनेट आपको दिया जा रहा है, उस इंटरनेट के माध्यम से हम कंप्यूटर को कैसे सिक्योर करें। उसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, अपना रूल्स रेगुलेशन होता है जिसको कंप्यूटर जो है अपने इंटरनेट के द्वारा उसको कंप्यूटर में स्टैब्लिश करता है। आफ्टर दैट कंप्यूटर जो है इंटरनेट द्वारा उसको सिक्योर करने की कोशिश करता है। ठीक है।
आपका है एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट। ऑनलाइन थ्रेट में क्या हो गया, आपका हो गया फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग एंड चैट स्पूफिंग। इसमें क्या हो गया कि आप लोग ऑनलाइन थ्रेट में आपको ईमेल के द्वारा भी ठगाई हो सकता है, चैटिंग के द्वारा भी आपको नया नया लालच मिल सकता है, तो इस समय बच के रहना है। या कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या आपके बिना परमिशन से कोई आपके कंप्यूटर का डेटा को कॉपी करा तो उससे भी आपका थ्रेटिंग हो सकता है। अब देखिए एक्सप्लेन एनी 5 टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखिए कंप्यूटर या मोबाइल कोई भी चीज यूज करते हैं तो पासवर्ड ऐसा रखिए जिससे दूसरे को गेस करने में प्रॉब्लम हो, यानी कभी सिंपल पासवर्ड नहीं रखना। सिंपल कहने का मतलब हो गया मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नाम हो गया, बाइक नंबर हो गया। इवन बहुत लोग का आदत क्या होता है ना, तो बाइक का अपना जो नंबर प्लेट या जो नंबर है उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉमन पासवर्ड है जो गेस करना बहुत ही आसान है। तो ऐसा पासवर्ड कॉम्बिनेशन रखिए जिसको लोग इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, घर का एक दो मेंबर का मोबाइल नंबर, सबको आपस में मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद एक नया वर्ड बनाइए, ठीक है। अब ऐसा वर्ड मत बना लीजिएगा कि भाई आपको ही याद ना रहे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि आपका जो वर्ड कॉम्बिनेशन होगा वो अगर सही ढंग से है तो आपका कोई पासवर्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है, पासवर्ड आपका गेस नहीं कर सकता है। तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है देखिए, कीप द लेंथ ऑफ पासवर्ड एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर इफ परमिटेड। अगर यही पासवर्ड सेव करने का, पासवर्ड जनरेट करने का अगर ऑप्शन है, अगर वहां पे 12 कम से कम अक्षर टाइप हो रहा है तो आप 12 से 14 वर्ड का पासवर्ड को रखिए, ठीक है। अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटेशन, डिक्शनरी वर्ड, लेटर, नंबर, सीक्वेंस, यूजर नेम, रिलेटिव एंड पेट्स नेम। और कहीं भी पासवर्ड रखिए तो आपका रिपीटेशन वर्ड हो गया, डिक्शनरी वर्ड हो गया, लेटर, नंबर, पेट नेम, अपना घर का नाम है, कुछ ऐसा वर्ड नहीं रखिए जो इजिली आपका अगल बगल लोग जो है गेस कर सके। इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिंबल्स पासवर्ड इफ अलाउड। अगर आपका पासवर्ड में नंबर या सिंबल का यूज हो रहा है, ठीक है, या परमिशन उसका है, तो आप सिंबल्स और नंबर का यूज जरूर कीजिए, जिससे क्या होगा पासवर्ड आपका और भी ज्यादा प्रोटेक्टेड हो सकता है। यूज कैपिटल एंड लोअर केस लेटर, और जब पासवर्ड यूज कीजिए तो कैपिटल स्मॉल दोनों मिला के यूज कीजिए। अगर गेस भी कर लेगा तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि कौन कैपिटल है कौन स्मॉल है। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट और पर्पसेज। बहुत लोग का ये होता है, ठीक है, कि भाई एक ही पासवर्ड जो उसको याद है वो सब जगह डाल देगा, गूगल पे, फोन पे या ईमेल आईडी, व्हाट्सएप, जितना भी है सब जगह ही पासवर्ड डाल देंगे। उसे नुकसान क्या है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को आपका एक पासवर्ड मालूम हो जाएगा तो आपके सारे अकाउंट को वो ओपन कर सकता है। इसीलिए मल्टीपल अकाउंट के लिए मल्टीपल पासवर्ड को क्रिएट करना सीखिए। अगर मल्टीपल पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपका अगर एक अकाउंट में कुछ एक्सेस होता है तो और अकाउंट आपका बचा हुआ रहेगा, अदरवाइज सारे अकाउंट में आपका हैकिंग हो जाएगा, सारा आपका अकाउंट जो होगा लूट लिया जाएगा। अब देखिए एक्सप्लेन एनी 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डेटा। अगर आप कंप्यूटर में डेटा को रखते हैं, मोबाइल में डेटा को रखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप डेटा को सिक्योर करेंगे। कीप योर यूजर नेम पासवर्ड प्राइवेट। कभी यूजर नेम पासवर्ड दूसरे को नहीं बताइए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। यूज अपडेट एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। अगर लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट रखिए। क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रीक्वेंटली। जो भी आपका ब्राउजर यूज करते हैं, मान लीजिए कुछ भी यूज किए, गेम खेले, कुछ भी चीज करते हैं, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए। डू नॉट क्लिक और लिंक शेयर बाय अननोन यूजर। और कभी भी अननोन यूजर द्वारा जो लिंक शेयर किया जाता है उस पर भूल कर भी क्लिक नहीं करना है। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फॉर अननोन सोर्स। और कभी भी अननोन सोर्स से आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना है। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, गेम को इंस्टॉल करते हैं और गेम के कारण क्या होता है कि अदर एप्लीकेशन भी उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है, जिसके कारण से क्या होगा कि आपका कंप्यूटर से डेटा जो है वो हैक हो सकता है। और आपके कंप्यूटर में फायरवॉल्स है तो आपका ज्यादा अच्छे से काम होगा। अब देखिए एक्सप्लेन द टर्म एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। अब आपका कुछ इंटरनेट से हट के टॉपिक है। तो एक्सीडेंट और इमरजेंसी में क्या अंतर है। एक्सीडेंट कब होता है, कब मतलब एक्सीडेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, कब होता है मतलब तो होने कोई समय नहीं होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिफाइन करना कि एक्सीडेंट किस कंडीशन में कहेंगे और इमरजेंसी कब कहेंगे, ठीक है। एक्सीडेंट कैन बी डिफाइंड एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट अकर unintentionally causing hazardous result और इंजरी और अनवांटेड रिजल्ट। देखिए एक्सीडेंट जो है वो आपको एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जो किसी के इंटेंशन से नहीं होता है। कभी गए हम, मेरी वजह से किसी को चोट लग गया, हमारी वजह से किसी का कोई नुकसान हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट कराएगा। हम बाइक चला रहे हैं, हमारी वजह से किसी दूसरे को चोट लग गया,
दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में कोई इंटेंशन नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली कभी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो अनफॉर्चुनेट तरीके से होगा, जिसमें दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं होता है। बट आपका इमरजेंसी क्या होता है? तो इमरजेंसी एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड टू इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन इज कॉल्ड इमरजेंसी। एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिसमें आपको एकाएक कोई ना कोई एक्शन को परफॉर्म करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कीजिएगा तो उसका रिजल्ट आपको उल्टा मिल जाएगा। आपके वैसे किसी को चोट लग गया, इंटेंशन तो में था नहीं, लेकिन चोट लगने के बाद उसको हम कहाँ पहुंचाएंगे? हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। तो ये मेरा इमीडिएट एक्शन हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी। वो इमरजेंसी हो गया, यानी उसको जो फर्स्ट टाइम आपका जो केयर चाहिए इमीडिएट एक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने तरीके से उसमें क्या क्या कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी। यानी उसको बचाने के लिए जो फर्स्ट आपका एक्शन होगा वही आपको इमरजेंसी कहलाएगा। इन लिस्ट एनी 4 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, कोई 4 तरीके का एक्सीडेंट लिखना है तो आप लोग तो भाई माहिर है इसमें। एक्सीडेंट लिखने का बहुत सारा तरीका है, इंडस्ट्रियल हो जाएगा, आपको वर्क प्लेस हो जाएगा, रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, क्लिनिकल एक्सीडेंट हो जाएगा, स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट है जिसको हम लोग बार बार देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं, बहुत लोगों के मुंह सुनते हैं। तो अपने हिसाब से कोई भी 4 एक्सीडेंट के बारे में लिख देना, या 5 लिखा हुआ है, यू कैन राइट एनी 4। उसके बाद है गिव एनी 3 सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी दैट रिक्वायर्ड इवैक्यूएशन। अब कोई भी ऐसा 3 सिचुएशन लिखिए जहां पे आपको लगेगा कि भाई हम उसको कुछ हेल्प कर सकते, ठीक है। तो फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, हरिकेन हो गया, टोर्नेडो हो गया, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज हो गया, सिविल डिस्टर्बेंस हो गया और वर्क प्लेस वायलेंस हो गया। ये सब आपको ऐसा सिचुएशन होता है इमरजेंसी का जहां पे आपको बचाव के लिए तत्पर रहना पड़ता है। और ऐसे जगह हो गए जहां पे कॉपरेशन बहुत जरूरत होता है। कॉपरेशन आपका यहाँ पे बहुत काम करता है। कहीं पे फायर लगा, आग लगा, अर्थक्वेक हुआ, तो वहां पे आपको आपस से मिलके कॉपरेट करके उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना होता है, जिससे हमारा भी नुकसान ना हो और उसका भी नुकसान ना हो। उसके बाद है गिव है 2 वेज टू हैंडल एक्सीडेंट। कोई 2 तरीका लिखिए जिससे हम लोग एक्सीडेंट को हैंडल कर सके, ठीक है। एक्सीडेंट मस्ट बी हैंडल केयरफुली, 2 वे हैंडल एक्सीडेंट आर एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो शॉप फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग, सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्कप्लेस एक्सीडेंट, इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी और स्टे अलर्ट। तो जितना भी आपको इमरजेंसी के लिए कोई भी जो आपका फर्स्ट ऐड होता है या फिर आपको इमरजेंसी के लिए जो जो प्रिकॉशन होता है हर जगह आपको अपनाना चाहिए, ठीक है। आपको वर्क प्लेस के पास इमरजेंसी के लिए क्या क्या आप रख सकते हैं वो रखना है। आपको छोटा या बड़ा हर जगह आपको इमरजेंसी का किट रहना चाहिए जो आप उसको प्राथमिक उपचार दे सके। अगर प्राथमिक उपचार नहीं दे पाइएगा तो उस कंडीशन में ये पता रखिए कि आपके अगर बगल कोई मेडिकल शॉप या हॉस्पिटल है या नहीं है। आप उनको हमेशा एक एक्टिव रखिए वहां पे कुछ लोगों को, कि जब भी फोन करे वो आपका मेडिकल टीम जो है आपके पास पहुंच जाए। तो इस कंडीशन में आप जब अवेयर रहेंगे तो आप किसी भी एक्सीडेंट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया गिव अ चेकलिस्ट टू वर्क स्टेशन टू मिनिमाइज हैजर्ड्स। अगर कहीं भी कोई नुकसान होता है, कोई नुकसान का चांसेस रहता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या सावधानी बरतना है और क्या क्या चेकलिस्ट चाहिए ये देखिए। चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशन शुड बी प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूजर टू अल्टर पोजीशन कंफर्टेबली। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी जगह पे कुछ हजर्स या कुछ समस्या होती है तो उस कंडीशन में आपका वहां प्रॉपर जगह होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर आपको सफिशिएंट प्लेस होना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग जब सही व्यवस्था होना चाहिए। हैव विंडोज फिटेड विथ एडजस्टेबल कवरिंग अल्टर सनलाइट लेवल। और विंडो का लेवल ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ सनलाइट आपके घर में या आपका खिड़की जो है आपका जो है वर्क कर रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ लाइट आना चाहिए। बी स्पेसियस इनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय मोर देन 1 पर्सन। अगर कहीं भी काम आप कर रहे हैं और उस जगह पे एक से ज्यादा लोग, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपका प्रॉपर जगह होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेन द टर्म इवैक्यूएशन पॉलिसी। इवैक्यूएशन पॉलिसी होता क्या है? इवैक्यूएशन पॉलिसी मींस द प्लान टू इवैक्यूएट द प्लेस इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और डिजास्टर। यानी इवैक्यूएशन पॉलिसी मतलब क्या हो गया? एक ऐसा प्लान हो गया जिसमें आप किसी भी इमरजेंसी में या फिर कोई भी डिजास्टर होता है उस कंडीशन में जगह को खाली करा सके।
ठीक है, यानी आप कैसे खाली कराइएगा जो आपका वहां पे कोई नुकसान ना हो। ठीक है, evacuation is the process of emptying the place in case of an emergency disaster. Every organization must have an evacuation policy. जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां पे एविकेशन पॉलिसी को अपनाना चाहिए कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी होता है तो हम जगह को खाली कैसे कराएंगे, इमीडिएट कैसे एक्शन लेंगे कि आपका जगह तुरंत खाली हो जाए। ठीक है, और इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी अपनाना चाहिए कि आपका इमरजेंसी में क्या क्या सिचुएशन को हम लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक इक्वेशन ड्रिल। पीरियोडिक इक्वेशन ड्रिल का जो इंपॉर्टेंस है उसको बताना है। इवैक्यूएशन ड्रिल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एम्प्लॉय और वर्कर so that they know which path they have to follow to evacuate their floor, rooms, office in case of any emergency। तो इसमें क्या होता है इवैक्यूएशन ड्रिल में, जो वर्कर होता है या जो एम्प्लॉय होता है वो उसको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि जब इवैक्यूएशन हो, ठीक है, जब कोई जगह खाली करवाया जाए तो उस कंडीशन में हम कौन से रास्ता को कैसे फॉलो करेंगे कि बिना ज्यादा समय कंज्यूम किए वो जगह खाली हो जाए। तो इसके लिए तरीका पहले बताया जाता है, इसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए और हैंडलिंग कैसे करना चाहिए किसी सिचुएशन को, वो सब पहले बताया जाता है। हम देखिए, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। हम लोग के जिंदगी में जितने भी लाइफ हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, लेकिन एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप पैसा से सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन अपना स्वास्थ्य कभी नहीं खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य जो है आपको अपने लाइफ स्टाइल से, अपने खाने पीने के तरीका से होगा, कभी भी आप उसको पैसा से नहीं तोल सकते हैं। ठीक है, आप कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब आपके हेल्थ को प्रभावित करता है। देखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड टू बी हेल्दी बीइंग। अ हेल्दी लिविंग हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एट होम एज वेल एज वर्क प्लेस। अ हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू हिज एबिलिटी। देखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है आपको हेल्दी रखेगा। अगर आप हेल्दी है तो आपका घर का माहौल हेल्दी रहेगा, आपके ऑफिस का माहौल हेल्दी रहेगा और आपका काम जो होगा वो ज्यादा दुगना जोश से होगा और इसका रिजल्ट जो होगा अच्छा आएगा। इसलिए हेल्दी रहिएगा तो आपका सोच हेल्दी रहेगा, आपका वर्क हेल्दी रहेगा, आपका टास्क हेल्दी रहेगा, आपका रिजल्ट भी हेल्दी रहेगा, मतलब सारा रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए मस्ट बी हेल्दी अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल को एकदम एडवांस बनाइए, लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाइए, प्रॉपर ढंग से लाइफ स्टाइल को एंजॉय कीजिए। आपका सब वर्क जो होगा उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट होगा, इंप्रेसिव होगा और बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। अब देखिए, गिव एनी 4 पॉइंट्स टू ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पहला, आपको खाना पीना थोड़ा ढंग का है, जो नेचुरल खाना है, चावल दाल सब्जी ये सब जो उसको खाने, यानी मार्केट प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए। जो नेचुरल है आपको, जो ट्रेडिशनल खाना है उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको खाइए। फिजिकल एक्टिविटी, खूब अच्छा से टहलना है, खेलना है, कूदना है, बच्चे को खेलने कूदने का समय दीजिए। जो बड़े हैं उसको वॉकिंग करना चाहिए, ठीक है, यानी एक फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। अगर नहीं महिलाएं हैं तो अपना घर का काम करें, हो सके तो बहुत महिलाएं जो है या घर में मेड का यूज करवाती है, मेड काम करती है, उस जगह खुद फिजिकल एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा कि उनका फिजिकल एक्टिविटी जो होगा वो मेंटेन रहेगा, फिजिकल सारा वर्क मेंटेन रहेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमेशा स्ट्रेस मैनेजमेंट का यूज कीजिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि किसी बात को लेकर सोचे, टेंशन नहीं लेना है, जो होना है वो करेगा। आपके सोचने से जो होने वाला चीज है वो नहीं बदलेगा, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद हेल्दी माइंड, अगर आपका सोच सही है, आपका हेल्थ माइंड सही है, सोचने का तरीका सही है, तो आपका बॉडी जो होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। लेकिन आपका बॉडी यहाँ है, माइंड कहीं और है, तो आप कभी कोई रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाइएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका हेल्दी माइंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी हेल्दी वर्क के लिए। तो ये सब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से था, और मैंने कोशिश किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि इसमें से कुछ टॉपिक आपको एग्जाम में मैच कर जाए, ठीक है।